दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो इस साल की आई एक बेहतरीन थ्रिलर से भरी स्टोरी होने वाली है। एक वीरान विहर जहां एक अकेली लड़की जख्मी हालत में किसी से भाग रही है, पर आगे जाने पर वो थक कर गिर गई। इतने में उसके पीछे आ रही कार से एक शख्स निकलता है जो उसे पीने को पानी देता है और एक बंदूक भी, ये कहकर कि अगर वो खुद की जान बचाना चाहती है तो उसके पास एक मौका है। इतना कहकर वो कार में चला गया। तब उस लड़की ने बंदूक उस पर तान दी और शूट कर दिया, लेकिन अफसोस कि उसका निशाना चूक गया, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, क्योंकि उस शख्स ने बड़ी ही बेरहमी से उसके ऊपर कार चढ़ा दी। सीन शिफ्ट होता और हम मैरी नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक खुश मिजाज लड़की है और हर किसी से काफ़ी अच्छे से बात करती है। पर हर अच्छे इंसान का एक बुरा अतीत होता है, जो कि मैरी का भी है। तो माजरा कुछ इस तरह का है कि मैरी का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसे वो बेहद प्यार करती है, लेकिन उसने उस पर हाथ उठा दिया, इसीलिए वो उसे दूर अपनी बहन के पास आ गई। पर कई दिन अकेले बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो उसे प्यार जो करती है, यहाँ उसे पूरा भरोसा है कि वो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। पर उसकी बहन अलीना को यकीन है कि वो फिर से उस पर हाथ उठाएगा, इसीलिए वो उसे कॉल करके समझाती है कि वो एक बार फिर सोच ले उसके पास जाने से पहले, क्योंकि हर मर्द एक जैसा ही होता है। अगर उसने आज हाथ उठाया है तो कल भी उठा सकता है। पर मैरी को भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए वो उसकी बात को नकार करके कॉल को काट देती है। देन उसे अपनी कार को गैस स्टेशन पर रोककर तभी उसकी मुलाकात एक शेरिफ से हुई, जिसका नाम ल्यूक है। वो उसे बड़ी ही वियर्ड तरीके से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। ये सुन मैरी भी हैरान हो जाती है कि इस बंदे को मेरी बात से क्या लेना देना, पर वो शेरिफ था तो इसीलिए वो बता देती है कि वो अपनी बहन से बात कर रही है। जो सुन शेरिफ कहता है कि उसका भी एक छोटा भाई है जिससे उसकी हमेशा नोक झोंक होती रहती है, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर मैरी लेने से इनकार कर देती है और अपनी कार लेकर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद एक बार फिर से उसे अलीना का कॉल आता है, जो उसे दोबारा कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैरी उसकी बातों से परेशान होकर कार की स्पीड को तेज कर देती है, जिससे होता यह है कि वहाँ खड़ा शेरिफ उसकी स्पीड को मेजर कर लेता है और आगे जाकर उसे रोक देता है। मैरी फौरन खुद की लिपस्टिक लगा लेती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, जिससे उसका चालान ना हो। लेकिन ल्यूक बड़ा ही बैडी किस्म का आदमी था, वो ऐसी चीज़ों से पिघलने वाला नहीं था। उसने उसका $1000 का चालान काट दिया। इस दौरान मैरी के बॉयफ्रेंड का भी कॉल आता है उसके पास, लेकिन वो उसे उठाती नहीं, क्योंकि अभी उसे पैसे जो देने हैं, जो कि उसके पास है नहीं। इसीलिए उसने शेरिफ से कहा कि क्या यहाँ कहीं आसपास ATM है जहाँ से वो कैश निकाल सकती है। तो उसने बताया कि यहाँ लास्ट गैस स्टेशन है जहाँ पर वो रुकी थी। तो मैरी वहीं वापस जाती है जहाँ उसे ग्रेग नाम का लड़का मिलता है, जो उसे परेशान देख पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। मैरी पूछती है कि क्या उसके पास ATM मशीन है, जिसके जवाब में उसने कहा हाँ है तो, लेकिन वो बहुत दिनों से ख़राब पड़ी है, पर अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ। तब मैरी ने उसे बताया कि एक शेरिफ है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और अब उससे पैसे भी देने हैं। इतना सुन ग्रेग ने बताया कि तुम पहली लड़की नहीं हो जो यहाँ पर ATM की खोज में आई हो, बल्कि ऐसी बहुत सी लड़कियाँ आ चुकी हैं। इतना सुनते ही मैरी को समझ आ जाता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है, कि फिर उन लड़कियों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं की। ग्रेग बोला कि हाँ कुछ लोगों ने की, पर उन्हें फिर कभी देखा नहीं गया। दरअसल वो एक लौता शेरिफ यहाँ का है, इसीलिए सभी उसे डरते हैं। पर अब मैरी डरने वाली नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। यहाँ हम शेरिफ को देखते जो बड़ी मज़े से चिकन खा रहा है कि तभी उसके पास मौजूद मैरी के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिससे वो काट देती है। इतने में उसकी नज़र बाहर पड़ती है तो वो देखता है कि वो भाग रही है। तभी उसे अपनी राइफल निकाली और उसकी बैक लाइट पर शूट कर दिया, लेकिन इस बारी मैरी को कुछ पता ही नहीं चला। जब उसने कुछ देर बाद अपने बैक मिरर में देखा तो वो शेरिफ की कार उसके पीछे ही आ रही है, जो उसे आगे जाकर रोक देता और कहता है कि वो भाग क्यों रही है, बल्कि उसने तो उसका चालान भी नहीं भरा। अब तो उसकी बैक लाइट भी टूट गई है, इसीलिए उसके पैसे भी उसे भरने होंगे, अदरवाइज वो यहाँ से नहीं जा पाएगी। ये सुन मैरी भी हैरान हो गई। अभी तक तो लाइट ठीक थी, पर यह क्या हो गया। उसे पक्का यकीन था कि ये शेरिफ का ही काम है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बार बार कॉल आ रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे फ़ोन को लॉक कर दिया ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली थी कि आखिर मैरी ने उसे अपना फ़ोन दिया ही क्यों। वही तो एक लौती चीज़ थी जिससे वो मदद बुला सकती है। खैर यहाँ वो उसकी बड़ी अजीब तरीके से तलाशी लेता है, फिर कहता है कि आगे जाने पर एक रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ तुम्हें ATM मिल जाएगा, तो वहाँ मुझे पैसे निकाल कर दे दो
उसके बाद तुम जा सकते। अब मैरी मान गई और अपनी कार लेकर निकल गई, पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसने मिरर में देखा कि शेरिफ उसकी ओर राइफल तान कर खड़ा है, जिसके चक्कर में उसके हाथ से स्टीयरिंग मुड़ गई। तो वहीं शेरिफ ने उसके साइड मिरर पर शूट कर दिया, जिससे ये होता है कि मैरी की कार जाकर रेत में फंस जाती है और वो वहां से बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन इन चंद सेकंड में उसे अंदाजा हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तभी उसकी नजर पड़ी शेरिफ पर, जो अपनी कार लेकर वहां से चला गया। इसीलिए मैरी अब वहां से पैदल ही आगे चलने का फैसला करती, जो कि उसकी एक गलती साबित होने वाली है, क्योंकि इस जगह पर पैदल चलना इतना भी आसान नहीं है। इतनी गर्मी में हर किसी की हालत खराब हो सकती है, जो कि मैरी की हो भी गई। उसे खूब प्यास लग रही है, पर उसकी किस्मत अच्छी है कि आगे जाने पर उसे एक कैफे दिख गया। लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं है। उसने एक आदमी के पैसे चुरा लिए जो टेबल पर रख के चला गया था। उसी से उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और कहा कि एक शेरिफ है, उसे ज़बरदस्ती पैसे लेने की कोशिश करा। पर उसका बॉयफ्रेंड तो बड़ा ही बदतमीज़ था, वो उल्टा उस पर ही शक करने लगता है, ये कहकर कि वो उसे चीट कर रही है, इसीलिए उसके पास नहीं आना चाहती। इतना सुनते ही बेचारी मैरी हताश होकर वापस टेबल पर आकर बैठ गई। अब जिस आदमी का उसने पैसे चुराए थे वो आकर अपने पैसे ढूंढना शुरू करता है। तब ओनर को लगता है कि अभी अभी मैरी आई है तो शायद उसी ने पैसे लिए होंगे। लेकिन जब तक वो कुछ कह पाती वहाँ कैफे से बाहर शेरिफ आ गया, जिसे देख वो बाथरूम में चली गई, ये सोच कर कि शायद वो वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बाथरूम की खिड़की बेहद ही मजबूत थी। इसीलिए वो बाहर आकर पुलिस को कॉल करके एक फेक लोकेशन दे देती है, जिससे शेरिफ के पास हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि वो उसी लोकेशन पर चला जाता है। यही सही मौका था उसके भागने का। लेकिन ये क्या, जब उसने कैफे से बाहर कदम रखा तो देखा कि वहाँ पर उसकी कार खड़ी है, जिसकी लाइट बिल्कुल ठीक हो गई है, जो देख वो समझ गई कि ये ज़रूर शेरिफ ने ही ठीक करवाई होगी। उधर अंदर ओनर को जब पैसे नहीं मिले तो उसने एमी को डांटना शुरू कर दिया, जो कि वहाँ की एक लौती वेट्रेस थी। यहाँ की उसने उसे काम से भी निकाल दिया, ये कहकर कि उसने पैसे चुराए हैं, पर उस बेचारी ने तो कुछ किया ही नहीं था। खैर अब मैरी वापस कैफे में आई और इस बारी उसने अपनी इकलौती बहन को कॉल किया, क्योंकि वही एक है जो उसकी मदद कर सकती है। उसने सब कुछ बताया, कैसे एक अजीब सा पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा है और उसने अभी मुझ पर शूट भी किया। तो उसकी बहन ने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ। इतने में जैसे ही मैरी पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसे वही शेरिफ खड़ा मिलता है, जो उसके साथ कुछ करने नहीं बल्कि उसका फ़ोन और कार की चाबियां लौटाने आया था। साथ में उसने उसे माफ़ी भी मांगी कि जो कुछ भी उसने उसके साथ किया वो गलत था। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, पर मैरी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया। ज़रूर उसकी बहन ने कंप्लेन कर दी होगी। खैर सब कुछ ठीक हो गया तो बाहर वो आती है, जहाँ उसे एमी बैठी मिलती है, जिसे असल में पैसों की चोरी के इल्ज़ाम में निकाला गया था, जो सुन मैरी को बहुत बुरा लगता, क्योंकि सच क्या है वो तो सिर्फ वही जानती है। और यही वजह है कि उसने उसकी मदद करने का सोचा और कहा कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर सकती है अगर वो चाहती है। वो मान गई। फिर दोनों कार लेकर निकल गई। इस दौरान दोनों में काफ़ी बातें होती है, जिसमें एमा ने अपने अतीत के कुछ किस्से बताए, जैसे कि जब वो 10 साल की थी तो उसे अपने पिता के पॉकेट में नशे के पाउडर मिले थे, जिसे उसने बिना सोचे समझे कंज्यूम कर लिया और उसके बाद से आज तक वो उसी नशे की लत में पड़ी है। पर जो उसकी मॉम है वो एक प्योर रिलीजियस वोमेन है, जो हमेशा मेरे लिए प्रे करती है। उनकी बातें सुन मैरी अपने साइड स्टोरी बताती कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है जिसने उसके ऊपर हाथ उठाया, इसीलिए उसने कंप्लेन कर दी थी। लेकिन अब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उसे कितना प्यार करती है और यही वजह है कि वो वापस उसके पास जा रही है। लेकिन उसकी बहन हमेशा उससे दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। दरअसल उसने अपने बचपन में डैड से बहुत ज़्यादा मार खाई है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो। यहाँ एमा को उसकी ये बात कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है शायद उसकी बहन अलीना के साथ उसके डैड कुछ बहुत बुरा करते होंगे, जिस बात का ट्रॉमा आज भी उसे सता रहा है। यही वजह है कि वो तुम्हें मेल से दूर रखने को कहती है। इस बीच उन्हें वहाँ उसी शेरिफ की कार खड़ी मिलती है, जिसका दोनों बड़ा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक गोली आकर सीधा एमा के सर पर लगती है, जिससे वो वहीं तुरंत ही मारी गई। ये देखकर मैरी के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर आकर वो चीखना शुरू कर देती है, शायद कोई उसकी मदद कर दे। लेकिन इस बीहल रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं है, सिवाय एक शख्स के, जिसकी कार से अभी धूल उठ रही है, जो कि अब इन्हीं की ओर आ रही है। जी हाँ, ये ल्यूक था, वही पुलिस वाला जिसने पहले एमा को मारा और अब वो मैरी के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपना काम को अधूरा जो छोड़ा था, अब बारी है उसे पूरा करने की। वो तेजी से अपनी कार को भगाते हुए लाता है, तो मैरी भी अपनी कार की स्पीड को तेज कर देती है। लेकिन इस दौरान शेरिफ कई बार अपनी कार को उसमें ठोकता है, पर मैरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
पर अचानक से उसे साइड में खड़ा एक ट्रक दिखाई देता है। वो फौरन ड्राइवर से मदद मांगने जाती है। जो बात सुन वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। इतने में वहां पर शेरिफ आता है जो कहता है ये लड़की असल में भाग रही थी क्योंकि इसने अपनी दोस्त को मार दिया और उसकी लाश इसकी कार की डिग्गी में। ये सुन ड्राइवर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और डिग्गी की ओर भागने लगा। इतने में शेरिफ उसे शूट करके वहीं खत्म कर देता है, जिससे कि अब ये कंफर्म हो गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। अपने शिकार को खत्म करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। अब मैरी तो बेचारी डर के मारे फिर से भागना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही अंधेरा होने लगा है। एक बारी उसने फिर से अपनी बहन को कॉल किया और कहा कि वो उसके पीछे पड़ा और उसने उसके सामने 2 लोगों को मार दिया। ये सुन वो घबराते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अभी कंप्लेन करती हूँ। इतने में मैरी को अपने पीछे एक कार आती हुई दिखाई देती है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे पता नहीं चल पाया कि उसके अंदर कौन है, पर मैरी ने स्पीड को कम नहीं किया। पर वो शेरिफ नहीं था बल्कि कोई और आदमी था जिसे शायद वो मदद मांग सकती है, लेकिन वो तब तक निकल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपने सामने एक गैराज का बोर्ड दिखा। वो जल्दी से उसके अंदर चली गई, शायद कोई मददगार शख्स उसे मिल जाए। यहाँ अभी भी वो अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब नेटवर्क नहीं आ रहा है क्योंकि वो काफ़ी दूर आ चुकी है। इस बीच उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुन उसे एक नुकीली सी लकड़ी उठा ली और उस पर वार कर दिया। लेकिन वो आदमी तो मैकेनिक निकला जो वही काम करता है। जब उसने मैरी को घबराया हुआ देखा तो फौरन उसे अंदर ले गया और पीने को पानी दिया। उसकी बातों से मैरी को लग रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है। उसने उसकी मरहम पट्टी की और सॉरी भी कहा कि उसने उस पर हमला किया। सामने वाला आदमी अपना नाम एड बताता है और कहता है कि उसका मालिक बेहद ही अच्छा इंसान है जो कि अभी आते होंगे, तो वो घबराए ना, उससे कुछ नहीं होगा। मैरी भी अब थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। कुछ देर बाद उसने वॉशरूम का रास्ता पूछा तो एड ने बताया कि आगे से राइट है। जब दोस्तों वो वॉशरूम में गई तो वॉशरूम तो अलग ही लग रहा था क्योंकि वहां पर चारों ओर सिर्फ लड़कियों की तस्वीरें थी। उन पर नंबर लिखे थे जैसे कि 210, 213, जो देख मैरी समझ गई कि वो गलत जगह पर आ चुकी है। पर शायद उसने देर कर दी क्योंकि जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ शेरिफ खड़ा था, क्योंकि जिस गैराज में मैरी मदद के लिए आई है वो उसी के छोटे भाई एड का है। और जिन फोटोज को उसने दीवार पर देखा वो असल में विक्टिम है जिनकी गिनती अभी 213 पर रुकी है। शायद मैरी का नंबर 214 है क्योंकि अब दोनों भाई उसके सामने ही खड़े थे। यानी कि खेल खत्म। जितना भागना था उसने भाग लिया और अब कुछ नहीं होने वाला। इतने में एड उसे मारकर बेहोश कर देता और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। उसके सामने शेरिफ खड़ा था जिससे वो पूछती है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है, वो भी एक पुलिस वाला होकर। तो ल्यूक ने कहा कि उसे उसकी जैसी लड़कियों से नफरत है जो खुद को मर्द से ऊपर समझती है और वो शहर आने वाली हर लड़की का यही हाल करता है। ये सुन उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है ना, लड़कियां तो अब किसी की मोहताज नहीं है। ये मैरी के बोले हुए आखिरी शब्द थे जो शेरिफ को इतने ज्यादा बुरे लगे कि उसने उसकी जबान को ही काट डाला, जिसके डर से मैरी फिर से बेहोश हो गई। लेकिन इस बारी जब उसे कई घंटों बाद होश आया तो उसने खुद को आजाद कर लिया। तो उसने खुद को फ्री देखा, जिसे उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल भागने का है। वो बाहर गई जहां वो दोनों भाई आराम से बैठकर कार्टून देख रहे थे। उसने वहीं खिड़की से छलांग लगाया और भाग निकली। यहाँ फिर से वही सीन क्रिएट हुआ जो कि हमने शुरुआत में देखा था। भागते भागते मैरी थक कर गिर गई। उसके पास ल्यूक उसे पीने को पानी दिया और एक बंदूक, लेकिन मैरी पानी को फेंक देती है और खुद ही उस बंदूक से खुद को शूट कर लेती है। ये देख शेरिफ पागल सा हो गया और भागते हुए उसके पास आए और कहा कि तुमने इस गेम के रूल को तोड़ा है, ये ऐसे नहीं खेलते। और तभी अचानक मैरी की आंखें खुलती है। उसके पेट में वो चाकू घोंप देती है। दरअसल उसने अंधेरे का फायदा उठाया और हवा में फायरिंग कर दी, जिससे कि शेरिफ को लगा कि वो मर गई, पर अभी भी वो जिंदा थी और भाग रही है। जो देख शेरिफ भी जैसे तैसे उसके पीछे भागता और पकड़ भी लेता है। वो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी मैरी के हाथ पत्थर लग गया जो उसने दे उसके सर पर मारा, जिससे वो और घायल हो गया। इसी का फायदा उठाकर वो उसकी कार लेकर निकल गई, पर वो उसे बिना मारे तो चैन की सांस नहीं लेगी। उसने फिर से कार को मोड़ा और इस बारी शेरिफ को वही मौत दी जो वो लड़कियों को अभी तक देता हुआ आ रहा है। उसने उसे कुचल दिया और कुछ इस तरह से मैरी ने उन 213 लड़कियों का बदला लिया, पर अभी बदला पूरा नहीं हुआ। दोबारा वो गैराज गई जहां उसने कटी हुई जुबान को बर्फ के साथ रख लिया ताकि उसे जुड़वा सके। इतने में एड वहां आ गया जिसके गले में उसने पूरा रॉड घुसा दिया और ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। पर बस यही नहीं, उसने सभी लड़कियों की फोटो को उठाया, उनकी आईडी कार्ड को भी लिया, फिर लेकर उसे शहर चली गई ताकि सभी को बता सके कि शेरिफ की असल सच्चाई क्या थी। इस दौरान उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का भी कॉल आता है, लेकिन इस बारी उसने फोन को बाहर फेंक दिया क्योंकि अब उसे ये समझ आ गया है क्योंकि बस परिवार वाले ही कठिन समय में आपका साथ देते हैं, कोई और नहीं। और इसीलिए वो अपनी बहन के पास जा रही है
जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।